हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का आप लोगों का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाली हूं कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होने वाला है, कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके साथ ही आप लोगों का एग्जाम कब होने वाला है और आप लोगों का इस पर कितना फीस लगने वाला है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसके साथ ही आप लोगों का इसमें काफी कम पैसे में डीएलएड और बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सो इसके लिए आप एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन आप लोगों का 17 मार्च को जारी किया गया है और इसमें आप लोगों का जानकारी दिया गया है कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होने वाला है। एज यू कैन सी, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 25 मार्च यानी कल से आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है इस पर आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी किस तरीके से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिए, आप लोगों का फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है वो आप लोगों का 12 जून रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए फॉर्म फिलअप में मिस्टेक हो जाता है, जैसे कई लोगों का कैटेगरी और कई डिटेल जो है वो मिस्टेक हो जाते हैं फॉर्म फिलअप के ड्यूरेशन में, सो आप लोगों को इसमें करेक्शन के लिए भी एक्स्ट्रा टाइमिंग दिए जाते हैं, बट आप लोगों को इसके लिए 100 रुपीज पे करना पड़ता है। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन में सुधार हेतु आप लोगों को 100 रुपीज पे करना होगा और आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके जाकर आप लोग वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से करेक्शन करना है तो इस पर आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा, उसे देखकर आप सही तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 23 जून को जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। सारा कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, आप लोगों का प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्जामिनेशन 28 जून को होने वाला है। ये आप लोगों का एक्सपेक्टेड डेट है, बट यही डेट आप लोगों का कंफर्म ही रहता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसी डेट पे आप लोगों के एग्जामिनेशन अभी तक होते आ रहे हैं। अगर चेंजेस भी होंगे तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, आप लोगों का मॉडल उत्तर जो है वो नेक्स्ट डे ही जारी कर दिया जाता है। तो देखिए, 29 तारीख को आप लोगों का मॉडल आंसर जारी कर दिया जाएगा और आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक कर पाएंगे कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, कई स्टूडेंट को डाउट होता है कि इसमें माइनस मार्किंग रहता है या नहीं, तो इसमें आप लोगों का माइनस मार्किंग नहीं होता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप चाहे तो इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट ये है कि इस यूनिवर्सिटी में आप प्री बीएड या प्री डीएलएड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है। वहाँ पे 2400 सीट ओनली अवेलेबल है। सो इसमें अगर आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे तो ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि ऑब्जेक्शन के लिए बताया गया है कि मॉडल उत्तर पर दावा आपत्ति की तिथि जो है वो 29 जून, जिस दिन आपका मॉडल आंसर जारी होगा उस दिन से 3 जुलाई तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, परीक्षा परिणाम घोषणा, यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो 10 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा और आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके देख पाएंगे कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमारा जो रिजल्ट आया है उसमें हमारा और नंबर इंक्रीज होना चाहिए तो उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन के लिए ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा का ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर विजिट करके इस ईमेल पे आप लोग वहाँ पे दावा आपत्ति कर सकते हैं। किस तरीके से करना है तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस पर आप लोगों का डिटेल में वीडियो आ जाएगा। इसके बाद देखिए, आप लोगों को दावा आपत्ति के निराकरण के बाद फाइनल आंसर और यू कैन से फाइनल रिजल्ट जो है वो आप लोगों का 21 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा और आप साइट पे विजिट करके चेक कर पाएंगे। तो ये आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि आप लोगों का फीस कितना लगता है। तो देखिए, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अच्छा, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपीज़ आप लोगों को यहाँ पे पे करना होगा। इसमें आप लोगों का एग्जामिनेशन फीस और काउंसलिंग फीस दोनों एडेड होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पे करना होगा और साथ ही देखिए, अलग से आप लोगों का फिर से चार्जेस नहीं लगेगा काउंसलिंग के लिए, क्योंकि इसमें आप लोगों का काउंसलिंग नहीं होता है। डायरेक्ट आप लोगों का 2 से 3 मेरिट लिस्ट आ जाता है और उसमें जितने भी स्टूडेंट का नाम होता है उनको सिलेक्शन मिल जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन बताया गया है। सो एज यू कैन सी स्नातक या फिर आप लोगों का ग्रेजुएशन में बीएड के लिए बताया गया है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक आप लोगों का होना चाहिए। इसके साथ ही आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। अब अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, विकलांग है तो आप लोगों को 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। और अगर हम बात करें डीएलएड की तो यहाँ पे देखिए डीएलएड के लिए आप लोगों का अगेन यहाँ पे बताया गया है कि 1000 रुपीज़, चाहे बीएड की हो या फिर डीएलएड की हो, आप लोगों को 1000 रुपीज़ पे करना होगा। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष में कम से कम 50% अंक के साथ आप लोगों ने 12th क्लास पास किया हो तो आप डीएलएड के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही देखिए 12वीं में कम से कम आप लोगों का 45% अंक होना चाहिए। अब देखिए जैसे बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है कि क्या हम बीएड का भी डायरेक्ट इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये रूल है कि आप लोगों को इसी यूनिवर्सिटी से आगे डीएलएड करना होगा, तभी आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीएलएड करना है तो डीएलएड के लिए आप बिना उस यूनिवर्सिटी में पढ़े भी डीएलएड का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का कितना फीस लगता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का बताया गया है कि बीएड के लिए 500 सीट और डीएलएड के लिए 2400 सीट ऑनली आप लोगों का है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट के 2 मंथ में भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो। और इसमें आप अच्छा स्कोर करके कम पैसे में बीएड या फिर डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये अध्ययन केंद्र है, इसी कॉलेज को आपको सिलेक्ट करने होते हैं। फॉर्म फिलअप के समय मैं बता दूंगी किस तरीके से आपको बेसिकली कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं, प्रेफरेंस देने होते हैं। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का बीएड का फीस बताया गया है कि प्रथम वर्ष के लिए आप लोगों को 30,000 और सेकेंड ईयर के लिए आप लोगों को 30,000 यानी 60,000 में आप लोगों का बीएड का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटर आपको मिला है या फिर कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 1000 रुपीज़ पे करके आप चेंज भी कर सकते हैं। बस ये बेसिकली आप लोगों का कंसेंट बेसिस पे होता है। जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, एक का जो कॉलेज है वो आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और आप जो है उनके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप दोनों का कंसेंट होना चाहिए और आप दोनों फॉर्म फिलअप करके एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो 700 रुपीज़ आपको पे करना है और यहाँ पे आप लोग बाकी चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रश्न जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लोगों के होने वाले हैं, किंतु पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरांत अध्ययन सामग्री हिंदी में उपलब्ध होगी। इट मीन्स की जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आप लोगों को हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। छात्र हिंदी अथवा इंग्लिश माध्यम में सत्रीय व संत्रांत परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बीएड और डीएलएड कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 4 वर्ष की होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोगों का इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है। ठीक है, तो आप जिस भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ से आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बिना एक्सपीरियंस के लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप लोग यहाँ से परीक्षा केंद्र देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे डिटेल में रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का प्रोसेस बताया गया है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए। मैं प्रीवियस ईयर का आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगता है और किस तरीके से आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश आप लोगों का लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग रहेगा, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, टीचिंग लर्निंग रहेगा। इसके साथ ही सेक्शन बी जो है ये आप लोगों को इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। पार्ट 1 जो रहता है वो सभी के लिए रहता है, सभी को इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बट पार्ट बी है उसमें आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट को चूज करना होता है। जैसे देखिए 3 सब्जेक्ट है, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, तो इसमें से आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस सिलेक्ट कर सकते हैं, मैथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आप यहाँ पे सोशल स्टडी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्लीट जानकारी था। इसके साथ ही जैसा मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों का यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है और ये आप लोगों का सिलेबस है।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। और आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।